You all at my YouTube channel Study Time with SK. Hello, this is सोनाली कुमारी और आज हम कवर करने वाले हैं AHE01 मानव पर्यावरण। हिंदी में इसके हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अंतर स्पष्ट कीजिए। ये यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए होते हैं जिनके बीच में आपको डिफरेंसेस बताने होते हैं। पॉइंट नंबर क है परजीवी और अपरद खाद्य श्रृंखला, प्राथमिक प्रदूषक और द्वितीयक प्रदूषक, प्रतिस्पर्धा और निकेत, भूवैज्ञानिक और त्वरित अपरदन, सवाना और घास स्थल, परंपरागत और आधुनिक कृषि, अस्थायी विकास समाज और सतत विकास वाला समाज। दोनों के बीच में आपको यहाँ पर अंतर स्पष्ट करना है। पर्यावरण के जैव और अजैव घटक, संकटग्रस्त और विलोपशील जातियां, संकटग्रस्त और दुर्लभ जातियों के बीच में भी अंतर स्पष्ट करने के लिए पूछा जाता है। वेला पावर्ती क्षेत्र तथा नितलस्थ क्षेत्र, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल, संयुक्त परिवार और मूल परिवार, मौसम और जलवायु, स्थिर विद्युत अवक्षेपित्र और स्क्रबर, टुंड्रा और टैगा बायोम, संपर्क संचारण रोग तथा वाहक संचारण रोग, बायोम व समुदाय, औद्योगिक अपशिष्ट व घरेलू अपशिष्ट, स्टेक निस्सरण मानक और परिवेशी वायु मानक। एक और चीज़ कि घरेलू अपशिष्ट के 4 निष्पादन के तरीके भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। संक्षिप्त टिप्पणियां करनी है आपको, यहाँ पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। पॉइंट नंबर 1 है जैव पीड़क नियंत्रण, जीव जंतुओं के लिए रक्षित क्षेत्र, विकासात्मक गतिविधि के कारण वनोन्मूलन, कृषि अपशिष्टों का उपयोग, दक्षिण एशियाई सहकारी पर्यावरण कार्यक्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बार एज अ क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। पर्यावरण संबंधी कानूनों की आवश्यकता, विपत्तिजनक अवशेषों को निरापद बनाना, बाघ परियोजना, ध्वनि प्रदूषण, मृदा अपरदन, जल अधिनियम, वायु गुणवत्ता मानक, भोपाल गैस त्रासदी, जनसंख्यिकी परिवर्तन, झूम खेती, सामुदायिक स्वास्थ्य, WWF और BNHS, HYB हाई यील्ड वैरायटी की जो सीड्स होती हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। जनसंख्या विस्फोट के बारे में भी कई बार संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए पूछ लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है यहाँ पर निम्नांकित चित्र की सहायता से जल चक्र का वर्णन कीजिए। यहाँ पर नामांकित चित्र का अर्थ है लेबल्ड डायग्राम आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि जो भी चीज़ें आप बनाएंगे उसके साथ में लिखेंगे कि ये कौन सी प्रक्रिया हो रही है। प्रश्न नंबर 4 है जनसंख्या आयात चित्र को परिभाषित कीजिए। ऐसे आयात चित्र से किस प्रकार की सूचना मिलती है ये बताइए। 3 प्रकार के जनसंख्या आयात चित्रों का वर्णन भी करना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। जैव कृषि क्या है, यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछा जा रहा है। इसके प्रयोग से किस प्रकार भूमि गुणवत्ता को सुधारा जा सकता है। प्रश्न नंबर 6 है उपयुक्त उदाहरण की सहायता से जैव आवर्धन की परिघटना की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 7 है हमें अपने पर्यावरण का संरक्षण करना आवश्यक क्यों है। संरक्षण के किन्हीं 5 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न 10 नंबर के लिए पूछा जाता है और अगर सिर्फ ये पूछा जाए कि संरक्षण के किन्हीं 4 या फिर 5 सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए तो यही प्रश्न 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। सतत विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए और उसकी व्याख्या कीजिए। समाज में सततता प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए। प्रश्न नंबर 9 है एक उपयुक्त चित्र की सहायता से नाइट्रोजन चक्र का वर्णन कीजिए। कई बार नाइट्रोजन चक्र का वर्णन वर्ड्स में करने के लिए भी आ सकता है। आपको वर्ड्स में पूछा जा सकता है कि नाइट्रोजन चक्र की व्याख्या कीजिए आप शब्दों में, तो वो भी 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला प्रश्न होगा। प्रश्न नंबर 10 पर चले आते हैं। यहाँ पर 3 प्रश्नों को हमने एक साथ जोड़ा है। आपको बताते हैं शहरीकरण को परिभाषित कीजिए।
पर्यावरण पर शहरीकरण के किन्हीं 6 प्रभावों को सूचीबद्ध कीजिए। इनमें से किन्हीं 4 की विस्तृत चर्चा कीजिए और शहरीकरण के मनोवैज्ञानिक प्रभावों की भी व्याख्या करनी है। यहाँ पर प्रश्न नंबर 11 पर आ जाते हैं। प्राकृतिक, प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषकों में अंतर बताना है। ये 10 मार्क्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। परिभाषित कीजिए। ये वो हैं जिन्हें आपको 1 लाइन में उत्तर देना होता है। इनका पहला पॉइंट है निकेत, मरुस्थलीकरण, वेलापवर्ती क्षेत्र, श्वासनी मरोड़ या आकुंचन, जैव आवर्धन, वायुमंडलीय प्रतिपन, लिम्फोमा, पादपल्लवक, सहजीविता, सुशोषित झील, धूमकुहरा यानी जिसे हम स्मोक कहते हैं, जीवीय विभव, रविनीच, आकुंचन, जैव उर्वरक, हेतु विज्ञान, क्षारीय मृदा, पर्यावरण, जीवमंडल, अविस। प्रश्न नंबर 13 पर आ जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण से संबंधित बीमारियों पर आपको विस्तार पूर्ण यहाँ पर वर्णन करना है। टिप्पणी करने के लिए भी पूछा जा सकता है। तो ध्वनि प्रदूषण के बारे में ही आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आप ध्वनि प्रदूषण और इससे होने वाले प्रभाव, चाहे वो व्यक्तियों पे हो यानी मानव पे हो या पर्यावरण पे हो या जीव जंतुओं पे हो, इन तीनों के ऊपर आपको प्रिपेयर करना है। ध्वनि प्रदूषण से रिलेटेड इम्पैक्ट क्या होता है इन तीनों चीज़ों पे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की तरफ। गंगा परियोजना की आवश्यकता और उद्देश्यों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 15 है। एक क्षेत्र की वहन क्षमता की संकल्पना को समझाइए। वहन क्षमता यानी कैरिंग कैपेसिटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 16 पे आ जाते हैं। भारत में कृषि अपशिष्टों के परिणाम की चर्चा कीजिए। इसके परंपरागत उपयोगों पर टिप्पणी लिखिए। प्रश्न नंबर 17 है। किन्हीं 2 मुख्य जलीय परितंत्रों के नाम बताइए और उनके लक्षणों का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 18 है। गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ जो होते हैं वो पर्यावरण संबंधी शिक्षा प्रदान करने में अत्यंत महत्वपूर्ण अभिकर्ता है। इसको आपको पुष्टि करनी है। इस जो व्याख्या की गई है, एक कथन है, इस पे आपको जस्टिफिकेशन देना है। और गैर सरकारी संगठन से इसी प्रकार के संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विकासात्मक गतिविधियों के रोजगार, अर्थव्यवस्था, जीवन स्तर और समष्टि के विस्थापन पर परिणामों की चर्चा कीजिए। प्रश्न नंबर 20 है। हमारे देश में प्रयुक्त अभिनव कृषि तकनीकों की चर्चा कीजिए। अभिनव कृषि तकनीक यानी इनोवेटिव फार्मिंग टेक्नोलॉजीज जो हैं, टेक्निक्स जो हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं 21 नंबर के प्रश्न पे। सुपोषण के परिणामों के घटनाक्रम का प्रवाह चित्र की सहायता से वर्णन करना है। यानी सुपोषण के जो परिणाम है उसके ऊपर आपको एक फ्लो डायग्राम बनाना है। प्रश्न नंबर 22 पे आते हैं। धूम्रपान व मादक पदार्थों के प्रभाव की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। स्मोकिंग और मादक पदार्थ का अर्थ होता है और ड्रग्स के जो प्रभाव होते हैं उनके बारे में चर्चा करनी है। यह प्रश्न कई बार 6 मार्क्स में और कई बार 10 मार्क्स में भी पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। जैव पीड़क कीट नियंत्रण की चर्चा उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है। वन्य जीवों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? प्रश्न नंबर 25 है। मानव जनसंख्या और इसकी वृद्धि के अध्ययन में जो 4 तत्व आवश्यक हैं उनकी सूची बनाइए और उनका वर्णन कीजिए। हम आपको 2 और क्वेश्चन बताते हैं। विपत्तिजनक अवशेषों के विसर्जन की 4 विधियां सूचीबद्ध कीजिए और किन्हीं 2 का वर्णन कीजिए। एक और प्रश्न बनता है। 2 गैर प्रदूषणकारी वो हैं ऊर्जा है, उनकी आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, वो है ताप प्रदूषण पे। ताप प्रदूषण क्या है, इसको आपको संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो ये तो था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पर आपने AHE 01 मानव पर्यावरण के इम्पॉर्टेंट 25 क्वेश्चंस देखे हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, वीडियो को
लाइक करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हिट कीजिए बेल का आइकन, ताकि आपको हमारे वीडियोस के रिगार्डिंग सारे नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिलते रहें। तब तक के लिए स्टे ट्यून। जय हिंद, जय भारत।